कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्रिय साथियों, साईं भक्तों, आज हम बात करेंगे बाबा की सर्वव्यापकता की, कि बाबा को कुछ भी होने से पहले कैसे पता चल जाता था और बाबा कैसे जान जाते थे सबके हृदय की बात ये तब की है कि जब बाबा को शुरू में गांव के लोग के अलावा बाहर भी लोग जानने लगे थे। बाबा की जो प्रसिद्धि है वो पूना, अहमदनगर, बॉम्बे यहाँ भी फैल चुकी थी। और बाबा की इस प्रसिद्धि में सबसे बड़ा हाथ रहा दास गणु महाराज जी का, जिनके आप डेली प्रार्थना भी करते हैं, साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणु जी ने ये पंक्तियां लिखी थी और ये बाबा के दिल तक जाने का एक रास्ता है। तो उस समय दास गणु महाराज जगह जगह जाकर बाबा के भजन कीर्तन किया करते थे। एक दिन वो मुंबई के कोपिनेश्वर मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे थे और दास गणु जी महाराज जब कीर्तन करते थे तो बाबा का एक स्वरूप सामने रख लिया करते थे। तो उस कीर्तन में एक बाबा के भक्त भी बैठे थे, जो बाबा के भक्त तो वो पहले बाद में बने, लेकिन हाँ पहले वो कीर्तन में बैठा करते थे। तो उन्होंने देखा कि दास गणु महाराज और बाबा की तस्वीर, तो उनको अंदर से बहुत परेशान थे वो। उन्होंने बाबा से अर्जी लगाई कि बाबा मैं बहुत निर्धन हूं, मैं तब आपकी चमत्कार देखूं जब आप मेरी सरकारी नौकरी लगवा दें। और उस भक्त का नाम है श्री चोलकर जी। बैठे बैठे वो बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा मैं बहुत निर्धन हूं और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जिसका लालन पालन करने का मुझ में सामर्थ्य नहीं है। और मैं अब एक परीक्षा देने वाला हूं, अगर मैं उसमें पास हो गया तो बाबा मैं शिरडी आऊंगा आपके दर्शनों के लिए। और बाबा से उसने अर्जी लगा दी। और जब उन्होंने परीक्षा दी और वो परीक्षा में पास हो गए, पास होने के बाद उनको सरकारी नौकरी मिली। और अब उन्होंने सोचा कि भरण पोषण करने में अभी बहुत असमर्थ हूँ, बहुत निर्धन हूँ, और अब घर का परिवार का खर्चा चलाने के साथ साथ मुझे शिरडी जाने के लिए किराया भी इकट्ठा करना है। तो उन्होंने एक विचार मन में आया कि मैं अब अपने हिस्से की जो चीनी है वो मैं नहीं खाऊंगा और शिरडी में जाके मैं मिश्री का प्रसाद बांटूंगा। और उन्होंने कई महीनों तक चीनी नहीं खाई। उसके पैसे वो अपने हिस्से के जोड़ते चले गए और बाबा की शिरडी पहुंचे बाबा को धन्यवाद करने। और कहावत है कि बाबा सब जान जाते हैं, बाबा साईं सब जान जाते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया। बाबा को प्रणाम करने के बाद उन्होंने मिश्री का प्रसाद वहां बैठे सभी भक्तगण में वितरण किया। और जैसे ही वो बाहर जाने लगे, द्वारका माई से दर्शनों के बाद जब वो बाहर जाने लगे, तो बाबा ने अपने एक भक्त से कहा कि अजय सुनो, इसको अच्छी तरह से चीनी खिला दो। मेरे भक्त ने बहुत दिनों से चीनी नहीं खाई है, मीठा नहीं खाया है। और ये सुनकर वो भक्त इतना अचरज में हो गया कि बाबा को कैसे पता। मैं तो आज पहली बार शिरडी आया हूं, पहली बार बाबा से मिला हूं, और ये गुप्त रहस्य तो मेरे दिल के अंदर था
कि मैंने क्या और कैसे करके बाबा तक पहुंचा हूं, ये तो मेरे किसी अपने को भी नहीं पता। उस गुप्त रहस्य से बाबा जानते थे, उसके गुप्त रहस्य जानकार थे बाबा। उसके मन के अंदर की बात बाबा ने जानते थे बाबा कि ये क्या इसने मेरे लिए किया है। और वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बहुत बाबा को देखकर वो बहुत रोए कि बाबा आप सबके दिल की जानते हैं। बाबा को तो क्या हो गया है, क्या हो रहा है, क्या होना है, ये सब कुछ बाबा को ज्ञात रहता था। भले बाबा ने कहा कि मैं शरीर से यहाँ हूं, पर 7 समुंदर पार भी जो कुछ घटित हो रहा है वो मुझे सब ज्ञात है। मेरा भक्त कब अच्छाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, क्या कर रहा है, वो सब बाबा की नजरों से नहीं बच सकता। और इसी तरह से एक और घटना बताती हूं आपको मैं। एक दिन सब लोग द्वारका माई में बैठे बाबा के प्रवचन सुन रहे थे। आरती के बाद बाबा प्रवचन देते थे बैठकर भक्तों को, और सब लोग द्वारका माई में बैठे प्रवचन सुन रहे थे। तभी एक भक्त ने देखा कि दीवार पर एक छिपकली बहुत शोर मचा रही है, और उसने सोचा कि ये इतना शोर मचा रही है तो बाबा से पूछ ही लेना चाहिए कि बाबा ये शुभ है या अशुभ है। तो बाबा ने कहा कि ना ये शुभ है ना अशुभ है, ये आज बहुत खुश है क्योंकि इसकी बहन आने वाली है इससे मिलने। औरंगाबाद से इसकी बहन आने वाली है। इसी खुशी में ये बहुत नाच रही है। भक्त को समझ नहीं आया कि ये तो छिपकली है और फिर इसकी बहन औरंगाबाद से आने वाली है, ये बाबा क्या कह रहे हैं। और भक्त देखता रहा, समझ में उसे कुछ नहीं आया पर वो देखता रहा। और थोड़ी देर बाद एक तांगे वाला द्वारका माई के आगे रुका। वो तांगा लेकर द्वारका माई के आगे से जा रहा था, लेकिन उसका जो घोड़ा था तांगे में वो बहुत भूखा था और वह आगे नहीं चल पा रहा था। तो उसने सोचा भी कि मैं घोड़े को कुछ चारा खिला दूं, और उसके बाद चने की एक बोरी थी, उन्होंने सोचा मैं इन्हें चने खिला दूं और उसके बाद इसको आगे लेके जाना ठीक रहेगा। तो उन्होंने घोड़े को वहीं रोका और अपने तांगे में से एक बोरी निकाली, और बोरी को जैसे ही उन्होंने जमीन पे पटका, उसमें से एक छिपकली निकलकर बाबा की द्वारका माई की दीवार पर चढ़ गई। और उस दूसरी जो छिपकली बाबा की दीवार पे, द्वारका माई की दीवार पे थी, उससे जाकर वो शोर करने लगी, एक दूसरे के आगे पीछे नाचने लगी। तो बाबा ने कहा देख, ये इसीलिए खुश थी कि इसकी आज बहन आने वाली है औरंगाबाद से, और उसी खुशी में आज ये बहुत खुश थी, नाच रही थी। और ये दोनों बहनें अब देखो कितनी खुश हैं। जब भक्त को बाबा की बातों का पता चला तो वो हैरान रहे कि बाबा को कैसे पता कि औरंगाबाद कहाँ है, शिरडी कहाँ है, और वहां से एक और छिपकली आएगी जो उसकी बहन है, और ये आपस में मिलकर इतनी खुश हो रही हैं। तो बाबा की सर्वव्यापकता देखकर लोग दंग रह जाते थे कि बाबा को कैसे भूत भविष्य वर्तमान का पता चल जाता है। साईं की नजरों से भक्तों को कुछ नहीं छुपा है। हमारा दर्द, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, बाबा सब जान जाते हैं। और तभी आपने देखा होगा कभी कभी आपको बाबा ऐसा संदेश देते हैं जो आपके मन में चल रहा है, वही आपको कहीं पे लिखा हुआ, कहीं कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आप अगर मेरी बात से सहमत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, अगर मैं कुछ सोच रही हूँ और जिसका मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है, उसका आंसर बाबा मुझे कहीं ना कहीं बुक में, कहीं फोन के अंदर, कहीं कैसे भी करके बाबा वो संदेश मुझ तक पहुंचाते गए।
कि तुम्हें क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। तो बाबा के ऊपर विश्वास, आप ये सोचो कि हम साईं भक्त हैं और किसी का बुरा करें, नहीं, ये तो दिमाग में भी मत लाना अपने। बाबा को सब पता है। हमें लग रहा है बाबा नहीं देख रहे, लेकिन बाबा की वो जो नजरें हैं ना, वो एक एक भक्त को जानती है वो किस समय क्या कर रहा है। बाबा को तो 7 समुंदर पार का भी पता है। और भी ऐसी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बाबा बता देते थे कि आपको नहीं जाना, दुर्घटना हो सकती है ये, और बहुत सारी चीजें बाबा भक्तों को, बाबा की इशारे भक्त लोग समझ नहीं पाते थे, क्योंकि बाबा कुछ और ही अदा में बोलते थे और भक्तों की समझ में वो बात नहीं आती थी, क्योंकि बाबा का अंदाज निराला है। और द्वारका माई में बैठकर बाबा कभी असत्य नहीं बोले। बाबा के श्रीमुख से जो निकला वो सत्य ही होना है। आज भी बाबा को गए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं। बाबा तो हमारे शरीर से हमारे बीच नहीं है, पर बाबा की अस्थियां आज भी हमारे लिए काम कर रही हैं, चलती हैं, फिरती हैं, रोती हैं, भक्तों से बात करती हैं। समाधि मंदिर में का वो नजारा जो आपको खुद अट्रैक्ट करेगा कि आप बाबा अंदर हैं, आपको जाना है, बाबा से बात करनी है। हम सब सो जाते हैं रात को, लेकिन बाबा बेचारे हमारे रात को भी जगा करते हैं, भक्तों के घर जाया करते हैं, भक्तों से मिला करते हैं, सपनों में जाया करते हैं। बाबा को बहुत चिंता है अपने भक्तों की। और बाबा हम पे ऐसे ही अपनी कृपा रखें, अपनी शरण में हमें ऐसे ही रखें। और हमारी भी बाबा बातें बहुत जल्दी जान जाते हैं। अगर हम किसी का बुरा करना चाहेंगे ना, तो हमसे अब नहीं हो सकता। किसी की बुराई भलाई अब हमसे नहीं होती है। हमें डर लगता है कि बाबा देख रहे हैं। जिसकी हम बुराई कर रहे हैं या जिसके लिए गलत सोच रहे हैं वो तो नहीं जानता, पर बाबा जानते हैं कि मेरे भक्त ने ऐसा करके कितना गलत किया है। तो साईं की नजरों में अगर आपको प्यार पाना है तो साईं की बातों पे चलना पड़ेगा। बाबा तो खुद आपके नजदीक रहेंगे। और बहुत सारी ऐसी लीला है जो बाबा की अब टाइम टू टाइम हम लोग बात करेंगे। और मेरी वीडियो कैसी आपको लग रही है आप प्लीज बताइए मुझे, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी कुछ गलती तो नहीं है, मैं कुछ अच्छे से बता पा रही हूं या नहीं। बाबा का नाम घर घर फैले, बस मेरा एक यही मोटिव है कि बाबा को जो नहीं जानते वो भी बाबा की लीलाओं को जाने और उनके भी दुख कम हो। और अगर आप मेरे इस चैनल पर अपना कोई भी अनुभव, बाबा से जो भी आपको अनुभूति हुई है, मिरेकल्स हुए हैं आपकी लाइफ में, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना नंबर दे रही हूँ, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8826064465। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरा इतना साथ देने के लिए। तो बाबा आपका भला करे, बाबा सबका भला करे, साईनाथ सबके साथ रहें। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।